Hello everybody, I hope you all are doing good. Welcome to my channel Law Classes by Shivani. So students, जब से मैंने आप सब लोगों को ये न्यूज़ दी है कि यूपी जुडिशल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीज़न बेंच इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो एक पैनिक वाली स्टेज क्रिएट हो गई है एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। एक ये ह्यूमन नेचर है जिस चीज़ का हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली इट इज़ कमिंग, राइट। तो देखिए, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ठीक है। सो आप उस तरीके से अब अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अब। सो ऑल आई वॉन्टेड टू से इज़ दैट फोकस हो जाइए, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन नाउ, स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे होंगे आपके दो पेपर प्रीलिम्स में। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। एक होगा आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड, दूसरा होगा आपका लॉ से रिलेटेड पेपर। दोनों में ही 150 क्वेश्चंस आएंगे। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ दैट कि जीके का और लॉ का जो पेपर है, दोनों में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इक्वल है बट नंबर ऑफ़ मार्क्स डिफरेंट है। यहाँ पे आपका जो लॉ का पेपर है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का काउंट होगा, इसलिए 300 मार्क्स का हो गया टोटल। और जनरल नॉलेज के पेपर में हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स टोटल। तो कुल मिला के आपका होगा 450 मार्क्स का। तो आपको प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करना होगा आउट ऑफ 450 मार्क्स, राइट। अब हम लोग ये देखेंगे एक एक करके कि आपका जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसमें क्या है पूरा इंक्लूडेड, और लॉ में आपका पूरा सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है फॉर द प्रीलिम्स। सो हेयर इज़ द सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज। यहाँ पे आपको कवर करना है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज़, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, फॉर एग्जांपल वुमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक बेसिक यहाँ भी पढ़ना है, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंटरनेशनल हैपनिंग्स हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अफ़गानिस्तान वाला इशू था, पैलेस्तीन वाला इशू था, चाइना वाला जो इशूज़ चलता ही रहता है, ठीक है, वो सब देखना होगा। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, यहाँ पे आपको मिसाइल्स वगैरह उनका भी यहाँ पे सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो ओवरऑल क्या है कि देखिए, करंट अफेयर्स तो आपको करने ही है, करंट अफेयर बेस्ड रहेगा आपका। यहाँ पे पूरा 1 साल तो कवर करना ही चाहिए, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो देखिए पूरा 1 साल के क्वेश्चंस थे वहाँ पे, बीच बीच में क्वेश्चंस थे, कोई फेब की न्यूज़ है, कहीं पे मार्च की न्यूज़ है, और दिसंबर में ही पेपर कंडक्ट हुआ था। तो देखिए, सही तरीका यही रहेगा कि अभी जो मंथ चल रहा है इसको आप साथ साथ में कवर करिए, राइट। और पिछले मंथ्स का भी आपको देखना ज़रूर चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि पिछले मंथ्स को स्किप कर दिया, जस्ट डोंट डू दैट, फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा वहाँ पे। रही बात हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको। सो यू कैन कवर दी स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम घटना चक्र या फिर कोई और सोर्स जहाँ से आपको MCQs वगैरह करने को मिल जाए, राइट। अब रही बात बाकी पोर्शंस की, सो यहाँ तक एक चीज़ तो क्लियर है, जो आपका जीके वाला पोर्शन है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। तो 1 साल का करंट अफेयर करना है, अब बाकी आप स्टैटिक पोर्शन जो है MCQs, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया घटना चक्र से आप लोग कर सकते हैं, या फिर कोई और भी सोर्स जो आपको बेटर लगे आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चंस तो आपके इसी तरीके से रहेंगे। सो पेपर 2 लॉ, यहाँ भी 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे यहाँ भी मिलेंगे आपको, 300 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। यहाँ पे क्या क्या कवर करना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CPC, CRPC, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे मेजर लॉज तो आपके यहाँ पे कवर्ड हैं। जूरिस्प्रूडेंस आपका मेंस में नहीं आता है। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को बहुत बोरिंग लगता है ये, राइट। तो उस हिसाब से पढ़ते भी नहीं हैं, बट बिलीव मी काफ़ी स्कोरिंग होता है। आप जूरिस्प्रूडेंस का हर एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं वहाँ पे। सो वो किस तरीके से करेंगे, मैं सिर्फ आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगी किस तरीके से, मतलब मैंने भी क्वालिफाई किया है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक होगी जूरिस्प्रूडेंस की, तो आप इस तरीके से, जैसे कि ऑस्टिन ने कहा है लॉ इज़ कमांड ऑफ सोवरेन, तो आपने बना लिया ऑस्टिन का कि ऑस्टिन ने कितनी 50 बातें बोली हैं, या उसके अगेंस्ट किसने
क्या क्या कहा है, क्रिटिसाइज़ किया है। सो इस तरीके से आप ना एक जगह उसे कंपाइल कर लीजिए। तो क्या रहेगा ना कि अगर ऑस्टिन से रिलेटेड कुछ आया तो आपको दिमाग में एक फिट होगा, कीवर्ड की तरह उसे देख लीजिएगा कि ऑस्टिन का उससे रिलेटेड था। तो वहाँ पे बेसिकली आपको कीवर्ड पकड़ना है और आपको एमसीक्यूज़ अपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद तो आप जो है ओवरऑल देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए ज़ाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ की बहुत प्रैक्टिस करेंगे ही, तो वो भी आपका ना बहुत अच्छे से वो बिल्कुल एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा दिमाग में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहाँ पे। अब रही बात बाकी पोर्शंस की, तो उन्हें किस तरीके से अप्रोच किया जाए कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि एक तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इज़ द की। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन्स बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन्स कौन कौन से सेक्शंस में, एक आपने उसकी लिस्ट बना ली। लिखना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से कहीं भी एक पेज भी नहीं बना रखा होगा तो मतलब सो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम जब गो थ्रू कर रहे होंगे। और लिखना तो बहुत बेनिफिशियल रहता ही है इन दैट सेंस कि मेंस में देखिए वैसे भी बहुत लिखना ही है आपको, ठीक है। तो अगर आप अभी से अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करेंगे तो बेनिफिट अल्टीमेटली आप ही को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी प्रीलिम्स के लिए की यही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, राइट, वहाँ से आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्ट रीडिंग करना है, एमसीक्यू साथ में लगाना है, ओवरऑल एक स्कीम ज़रूर देखनी है एक्ट की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उस तरीके के तो बनते ही हैं यहाँ पे। सेक्शंस को याद कैसे करना है, देखिए जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा मेमोराइज़ करेंगे, माइंड एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो जैसे जैसे डायरेक्ट पढ़ा, सेक्शंस पढ़े, एमसीक्यू साथ में उसके लगाए आपने, उससे ये होगा कि आपके एकदम ना वो एकदम 100% जैसे एक्यूरेसी वाली चीज़ आ जाएगी उसमें। क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर आपको सब पता ही होगा वहाँ पे इसका सही क्या है। उसके बाद आप में से काफ़ी लोगों की ये भी क्वेरी थी कि एमसीक्यूज़ लॉ के हम सॉल्व कहाँ से करें। अब तक मैंने आपको ये बताया सॉल्व करो एमसीक्यूज़ वगैरह, अब कहाँ से करें। देखिए मार्केट में ना काफ़ी बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं, तो जो वो बुक्स अवेलेबल है आप उन्हें लेकर आइए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, राइट। अब उसके बाद ये जो बात आती है कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं इस बुक में, इस तरीके की चीज़ें होती हैं अगर, तो देखिए वो ना आपको पता चल जाता है जब आप अच्छे से डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ जब आप लगाते हैं तो वो वहाँ पे ना वो एरर ना पकड़ में आ। एंड दिस होल प्रीलिम एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बाकी जब एग्ज़ाम आएगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो तब अपलोड कर दूँगी कि देखिए अब एग्ज़ाम है, सो हाउ यू शुड लाइक अप्रोच, वहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है एंड यू हैव टू क्वालिफाई, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। बट उससे पहले क्या चीज़ें हैं कि आप अभी जो है आप डायरेक्ट रीडिंग सेक्शंस एंड ऑल विद एमसीक्यूज़, पहले तो यही काम करना है, ठीक है। वो तो बात की बात है, वो तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे पहले एक्यूरेसी उतनी तो डेवलप करिए। सो बेसिकली जो नेगेटिव मार्किंग का डर होता है ना, उससे डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इतनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आपको पता होता है वहाँ पे कि इसका सही आंसर यही है, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी वही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही आंसर मार्क करना होता है, ठीक है। बाकी उस बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे जब एग्ज़ाम हमारा बहुत पास में होगा। तो उससे पहले तो यही सारी चीज़ें हमें करनी है, बाकी कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ही है। और अगर सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट ऑन द प्रीलिम सिलेबस पार्ट एज वेल एज द स्ट्रैटेजी पार्ट। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे एम्फेसिस डालना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट क्वालिफाइंग, राइट। जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं देन यू हैव टू गिव द मेंस एग्ज़ाम। अब ये प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा दैट यू हैव टू प्रिपेयर द ब्रॉड टॉपिक्स टू, जिनकी स्टार्टिंग है आप भी प्रिपेयर ज़रूर करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से मत लगिए, जब आप प्रीलिम्स का कर रहे हैं कोई तैयारी अलग नहीं होती है, मेरा यही मानना है। आप ना साथ साथ में कुछ ब्रॉड टॉपिक्स देखते चलें कि प्रीवियस ईयर से मेंस में भी इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बने, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
बाकी इफ़ यू नीड माई हेल्प इन एनी अदर केस कि यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक टीपीएस से बता सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट से, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं ना कि मतलब इस एक्ट से ये सेक्शन से इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बाकी इसके बाद यूपी एपीओ से रिलेटेड मैं वीडियो एक और अपलोड करूँगी, वहाँ पे उसकी भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट भी करिए। एंड एवरीथिंग इज़ वेलकम हेयर। बताइए आपको कैसा लगा और अपने भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। एंड सो बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेहनत को, अपने हार्ड वर्क को आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हुए अपनी तैयारी करिए। अब मैं मिलूँगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए, आराम से पढ़िए और बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, बस और बस पढ़ाई करिए। इस वक्त आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए। राइट, चलिए अब मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। बाय बाय एवरीवन।